तुलसीदास की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, आज की आनंद की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हे गजानन गौरी के ललना, अर्जी है बारंबार, बीच सभा में पहुँचो देवा, भारत हावा गोआ, रिद्धि सिद्धि है तोर जी संग के सिद्ध करो सब काज हमर हो, नमन हजारों हजार, नमन हजारों हजार, गौरी के ललना भेजा थो न्योतार, गौरी के ललना झूले ही डोलना, भेजा थो न्योतार, गौरी के ललना झूले ही डोलना, भेजा थो न्योतार, गौरी के ललना झूले ही डोलना, भेजा थो न्योतार, गौरी के ललना झूले ही डोलना, भेजा थो न्योतार, गौरी के ललना झूले ही डोलना, भेजा थो न्योतार, गौरी के ललना झूले ही डोलना, भेजा थो न्योतार, गौरी के ललना झूले ही डोलना।
कपूर के आरती साजो माथे लगाओ चंदन, माथे लगाओ चंदन हो देवा, माथे लगाओ चंदन। धूप कपूर के आरती साजो माथे लगाओ चंदन, माथे लगाओ चंदन हो देवा, माथे लगाओ चंदन। मैया तुहर पखारत हवा गिरी बेरी अभिनंदन, मेरी बेरी अभिनंदन हो देवा, मेरी बेरी अभिनंदन। मैया तुहर पखारत हवा गिरी बेरी अभिनंदन, मेरी बेरी अभिनंदन हो देवा, मेरी बेरी अभिनंदन। तुहर छोड़ कौन है बिगड़ला, तुहर छोड़ कौन है बिगड़ला, जो हद हवे समान। गौरी के ललना झूले ही डोलना भेजा तो नेवताया, गौरी के ललना झूले ही डोलना भेजा तो नेवताया। माता तोरे पार्वती है, पिता है शंकर भोला, पिता है शंकर भोला हो देवा, पिता है शंकर भोला। माता तोरे पार्वती है, पिता है शंकर भोला, पिता है शंकर भोला हो देवा, पिता है शंकर भोला। अर्जन बंदन तुहर करत हो, देवो में तैहा देवा, देवों में दया देवा हो देवा, देवों में दया देवा। अर्जन बंदन तुहर करत हो, देवो में तैहा देवा, देवों में दया देवा हो देवा, देवों में दया देवा। तुहर छोड़ कौन हरे बिगड़ला, तुहर छोड़ कौन हरे बिगड़ला, लंबोदर महाराज। गौरी के ललना झूले ही डोलना भेजा तो नेवताया, गौरी के ललना झूले ही डोलना भेजा तो नेवताया। गौरी के ललना झूले ही ललना भेजा तो न्योताया, गौरी के ललना झूले ही ललना भेजा तो न्योताया, गौरी के ललना झूले ही ललना भेजा तो न्योताया, गौरी के ललना झूले ही ललना भेजा तो न्योताया, गौरी के ललना झूले ही ललना भेजा तो न्योताया, गौरी के ललना झूले ही ललना भेजा तो न्योताया। लखन सिया रामचंद्र की जय। और भाई सब संतन की जय, श्री हनुमंत लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता, तुमेव बन्धो सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वम्। अतलित बलधाम महेव शैलाभदेह, तनुजवन ज्ञानी नामं गगन, सकल गुण निधानम वाना नामाधीशम्, रघुपति वरदूतम जनक लली श्री श्याम बने, रूप राशि गुण खान, तुम करहु कृपा यतन, यतन दे हीरा अरथ जल बीच सब,
कहियत भी नन भीन गिरा अरथ जन बीच सम कहियत भी नन भीन बंदो सीताराम पद जिनहिन प्रभो लखन सिया रामचंद्र शंकर परम आदरणीय बुजुर्ग सियानवन करुणाबाई वात्सल्यबाई ममताबाई माता पर नौजवान भाई बहन नौजवान बहनी बहन छोटे छोटे लड़कन आज परम सौभाग्य की बात है जो आपके ग्राम बनबगौद में रामचरितमानस गान की आयोजन रखे गए जहाँ प्रथम दिवस में द्वितीय पुष्प के रूप में हम एक अवसर में ऐसे हम बहुत सौभाग्यशाली है जो रामचरितमानस की अविरल धारा राम रूपी मंदाकिनी में एक डुबकी लगा के एक श्रवण करे के अवसर मिले हैं। ये सब आप मन की कृपाएं आप मन की दया है। अतः हमारा व्याख्यान गायन वादन में त्रुटि होगी कृपा कर क्षमा कर हो। साथ ही साथ आप सभी के श्री चरण में आदर्श मानस मंडली ग्राम श्रोत खुद की ओर से सशक्त नमन है सशक्त प्रगति है। आज के जो प्रसंग मिले हैं बालकांड के प्रसंग दोहा नंबर 18 एक बढ़िया बात रख दूं चाहत था मेरा चाहत था ऐसा मैं मजे हुए व्याख्याकार नहीं चाहत था भैया जी से अपना एक प्रसंग ले लो अने कहने का मतलब पर्सनली प्रसंग बालकांड का ही प्रसंग चाहत था लेकिन यहाँ जो प्रसंग दे दिए 18 नंबर का ये भी कोई कम नहीं है। बालकांड का आरंभ अयोध्या कांड का मध्य और उत्तर कांड का अंत। इस प्रसंग में टीका लगाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों जैसे कि बात छोड़ बड़े बड़े विद्वान लोग भी असमर्थ हो जाते हैं बालकांड की टीका लगाने में, लेकिन केवल मेरा एक प्रयास रहेगा इस प्रसंग पर। यदि इस प्रकरण इस चर्चा इस विश्लेषण पर त्रुटि हो कृपा कर क्षमा करेंगे। एक भजन के बाद फिर चर्चा। बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर लखन सिया रामचंद्र कहाँ जाहू बड़ दूर है गंगा यही गंगा में नहा ले दाई ददाई हाँ चारों धाम है एक रे सेवा बजा ले होगा। जाहू बड़ दूर है गंगा यही गंगा में नहा ले होगा। जाहू बड़ दूर है गंगा यही गंगा में नहा ले होगा। ताई ददाई है चारों धाम है करे सेवा बजा ले होगा। ताई ददाई है चारों धाम है करे सेवा बजा ले होगा।
सेवा बजा लेगा ताई ददाई हजारो धाम है करे सेवा बजा लेगा जाऊ बड़े दूरे गंगा यही गंगा में नहा लोगा जाऊ बड़े दूरे गंगा यही गंगा में नहा लोगा ताई ददाई हजारो नाम है मेरे सेवा बजा लोगा ताई ददाई हजारो नाम है मेरे सेवा बजा लोगा पकड़ के गाएगा 9 महीना तोल रखे गरबा 10वां में दुनिया दिखाएगा दूध पिया के लोरी सुना के हाथ पकड़ के गाएगा आई ददा के सेवा सारहे केला कबर भुला के होगा ताई ददा के सेवा सारहे केला कबर भुला के होगा ताई ददाई चारो धाम है एक रे सेवा बजा ले होगा ताई ददाई चारो धाम है एक रे सेवा बजा
तो घर पानी पिला देगा, सरवन बन के दाई ददाला, तो घर पानी पिला देगा, दाई ददाई हजारों धाम है, तेरे सेवा बजा लेगा, दाई ददाई हजारों धाम है, तेरे सेवा बजा लेगा। कहाँ जाहू बड़े दूर है गंगा, यही गंगा में नहा लोगा। कहाँ जाहू बड़े दूर है गंगा, यही गंगा में नहा लोगा। दाई ददाई हजारों धाम है, तेरे सेवा बजा लोगा, दाई ददाई हजारों धाम है, तेरे सेवा बजा लोगा, दाई ददाई हजारों धाम है, तेरे सेवा बजा लोगा, दाई ददाई हजारों धाम है, तेरे सेवा बजा लोगा, दाई ददाई हजारों धाम है, तेरे सेवा बजा लोगा। लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भीन न भीन, बंदा सीता राम पद, जिन प्रभा। लखन सिया रामचंद्र शंकर, केवल प्रयास। मैंने कहा था पहले कि इसी पॉइंट पर चर्चा कर रखना, और यह बालकांड का बहुत मार्मिक प्रसंग, एक विषय है। यह स्टोरी का विषय नहीं है, याद रखिए, यह स्टोरी का विषय नहीं है, कहानी का। जैसे हम स्टोरी कहते हैं, कहानी कहते हैं। राम ने वनवास गया, हिरण को मारा, रावण के साथ लड़ाई किया, ऐसा स्टोरी नहीं। यह भक्ति का ज्ञानवर्धक बात है, ऐसा विषय है। मैंने कहा दिया था कि बालकांड के आरंभ में चर्चा लगाना बहुत मुश्किल हो। हम लोगों जैसे की बात छोड़, बड़े बड़े विद्वान लोग कभी अटपटा सा महसूस असमर्थ हो जाते हैं, ऐसा प्रसंग पर चर्चा। गोसाई जी महाराज ने रामचरितमानस का आरंभ श्लोक से किया है, आप देखें तो सही। हाँ, रामायण पढ़ने से नहीं होता, याद रखिए। हाँ, रामायण सुनने से नहीं होता, याद रखिए। हाँ, अमल में लाने से होता है, हृदय में लाने से होता है। यह सभी बात ज्ञानवर्धक है, उद्देश्य छुपे हुए हैं, भाव छुपे हुए हैं। प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक दोहा, प्रत्येक शोधन। गोसाई जी महाराज रामचरितमानस को श्लोक से आरंभ किया है, लेकिन परमात्मा की कथा को कवि से आरंभ किया। कवि न हो मैं चतुर कहाऊं, विद्वान लोगों का यही भाव है। हाँ, संत लोगों का यही भाव है, वह अपने आप को छोटे समझते हैं। गोसाई जी महाराज इतने बड़े रामचरितमानस के ग्रंथ का रचना किया, फिर भी अपने आप को छोटा महसूस किया, छोटा समझा। कवि न हो मैं चतुर कहाऊं, चतुर का मतलब है मैं विद्वान नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, ना ही कवि हूँ। मति अनुसार राम गुण गाओ, कहा रघुपति के चरित अपारा, सुनी मति मंद निरत संसारा। कहा रघुपति के ऐसे अपार है परमात्मा। अपार का मतलब यही होता है, उनका कोई पार नहीं होता। अपार जैसे समुद्र है, उनका पार है, भले अदृश्य हो जाता है उनका पार, हम देख नहीं सकते, लेकिन उनका पार है, इनका अपार है।
इसीलिए तो परमात्मा की कथा को अथाह कहा जाता है। अथाह कहने का मतलब है वही अंतिम सीमा है, उनके आगे शब्द नहीं होता। याद रखिए, उनके आगे शब्द नहीं, अथाह। वैसे परमात्मा का कथा अथाह और उनका चरित्र भी अथाह। परमात्मा 52 अवतार लिए थे, लेकिन सभी अवतार में विचित्र किए हैं। आप देखें तो जैसा कृष्ण अवतार में विचित्र किए हैं, नरसिंह अवतार में विचित्र किए हैं, लेकिन रामा अवतार में अति विचित्र किए। इसी कारण इनका कथा अथाह हो गया। ऐसे सभी कथा अथाह है, लेकिन रामचरितमानस की कथा को तो आप देखें, ऐसे प्रसंग पर चर्चा। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भीनन भीन। गिरा का मतलब होता है बूंद गिरना, अर्थ का मतलब होता है धरती। पानी कहाँ गिरता है? आकाश में थोड़ी गिरेगा। बात रख दो, धरती का चाहत पानी से रहता है और पानी से धरती शांत होता है। उसी प्रकार भक्त का चाहत ईश्वर से रहता है, ईश्वर के भक्ति से या कथा से उनका हृदय शांत होता है। गिरा रथ जल बीच सम, जल का मतलब होता है पानी, जिसे इंग्लिश में वाटर कहते हैं। बीच सम बिल्कुल बराबर में एक बूंद बूंद बनकर गिरता है, सम बराबर। कहियत भी नन भी, लेकिन वह बूंद भिन्न भिन्न में बट जाते, अलग अलग में बट जाते। गिरते हैं एक ही जगह, हाँ गिरते हैं एक ही जगह, लेकिन भिन्न भिन्न में बट जाते हैं, अलग अलग में बट जाते हैं। उसी प्रकार यह परमात्मा के कथा को विद्वान लोग, सज्जन लोग, व्याख्याकार लोग भिन्न भिन्न तरीका से कहते हैं, लेकिन वह परमात्मा ही है, एक ही है। जैसे पानी एक ही है, भिन्न भिन्न में भले ही बट जाते हैं, परमात्मा एक ही है, भले अलग अलग प्रकार से ही कहते हैं, लेकिन वह परमात्मा का तो ही कथा है। ऐसे कथा को गोसाई जी महाराज ने रामचरितमानस में उल्लेखित किया है। बंदो सीता राम पदो जिन्हिनो प्रमो प्रिय। कभी कभी विचार सा बन जाता है आज के गृहस्थी जीवन या संसारिक जीवन में, हम लोग पहले अपना नाम रखते हैं, फिर बाद में अपने स्त्री या अपने अर्धांगिनी का नाम रखते हैं, लेकिन परमात्मा को तो देखे, पहले उसने अपने अर्धांगिनी का नाम रखा सीताराम। उसी तरीका से गोसाई जी महाराज ने उनका प्रणाम किया है। अब सोच लो गोसाई जी महाराज कितने बड़े विद्वान होंगे। रामचरितमानस के मानस में जो रचना की है, किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा है, हर क्षेत्र को उद्देश्य दिए हैं, मार्गदर्शन दिए हैं। का वर्षा सब कृषि सुखा है। रामचरितमानस के किसानों को उद्देश्य दिया है कि किसानी कैसे करना चाहिए। अरे पानी पूरा बहा जाए तो मेड़ बांधे से का काम, अरे पहली मेड़ना तो बांध ले, फिर पानी रुक जाए। ये सब उसी प्रकार गोसाई जी महाराज ने पहले सीता के चरण, पद का मतलब होता है चरण। बंदो सीता राम पद जिन्हिनो प्रमो प्रिय। सीता और राम के पद के चरण की वंदना की, जो पवित्र हैं। जैसे पवित्र जल में स्नान करके अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं, वैसे ही परमात्मा के पद है जो पवित्र है, प्रियखिन। और इसमें जो परमात्मा के जो शरणागत हो जाते हैं ना, दिन दुखियों का दुख और गरीबों का भूख मिट जाता है।
ऐसे उनके पद है जो शांतिप्रद है, ऐसे एक साथ देने वाला, ऐसे परमात्मा का एक प्रसंग। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृष्ण भानु हिमकर को। गोसाई जी महाराज ने रामचरित मानस के आरंभ में वंदना की है, प्रत्येक जीव का चरण स्पर्श की है। बंदो नाम, किसी के पास जाना या किसी को प्राप्त करना है तो नाम से ही आप प्राप्त कर सकते हैं या नाम से ही आप जा सकते। याद आ जाता है, मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं स्टोरी तक ही चलूं, ऐसा उद्देश्य नहीं रहता कि मैं इस चौपाई के भाव को लेकर चलूं, यहाँ के उद्देश्य को लेकर चलूं, ये मेरा विशेषता रहता है। नाम विशेष रूप भी हो जाता है। बंदो नाम राम रघुबर को, नाम का वंदना किया और नाम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। जिस प्रकार नाम से आदमी को पाया जाता है, उसी प्रकार नाम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। इसी कारण गोसाई जी महाराज ने पहले नाम का वंदना किए हैं। नाम, फिर राम, फिर रघुबर। रघुबर क्यों कहा? यह रघुकुल मणि का एक ज्योति है, सर्वश्रेष्ठ राजा है रघुबर श्री रामचंद्र जी, इसलिए बर कहा इसको। जैसे मुनिवर, ऋषिवर जो श्रेष्ठ होते हैं, जो महान होते हैं, उनको पर लगा देते हैं। कहना चाहिए यह सम्मानित शब्द है, आदर शब्द है, आदर लगा देते हैं जी। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृष्ण भानु हिमकर को। अग्नि क्या नहीं जला सकता, राम क्या नहीं दूर कर सकता। कहने का मतलब है परमात्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, काम भी त्यागा नहीं जा सकता और काम के आधार पे यह संसार बना हुआ है। लेकिन हम हद से आगे बढ़ जाते हैं। हर चीज का एक सीमा बना रहता है, एक दायरा बना रहता है। इसी कारण यहाँ हमको मार्गदर्शन दिए, उद्देश्य दिए हैं कि आप सीमा में रहिए। परिवार के भरण पोषण के लिए काम करना ही पड़ता, न था आप भूखा रह जाएंगे। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृष्ण भानु कर को। परमात्मा का नाम, रूप, गुण, चरित्र, यह सभी मैल को, मन के मैल को दूर करने वाला है। काम, क्रोध, लोभ, विषय भी सार्थक है, याद रखिए, ये भी कीमती का चीज है। हाँ। गृहस्थी में अगर पुत्र जन्म नहीं दिए तो आप अपमानित रूप से देखा जाता है, ये भी सार्थक है। लेकिन कब तक, इनका भी सीमा बना हुआ है। ऐसे गोसाई जी महाराज ने रामचरित मानस में उल्लेखित किया है। फिर एक भजन के बाद प्रसंग पर चर्चा। बोल लखन सिया राम चंद्र शंकर। घर है जिंदगी, एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। संत समाज यह हम ना माया मोह के जंजाल में फंस गए हम दाइयों। भगवान के नाम याद करे पर भुला गए हैं। वो धन ने हमारे मानव देंगे भगवान हम एक मनुष्य के रूप में आज नरसल्लवन प्रार्थना करें। नाना रे तो क्या करें, गिल्ली भौरा बाटी में भुला गए। जवानी है सब माया मोह के चक्कर में फंस गए महतारी हो। बुढ़ापा आए के बाद रोग सताने लग गए थे, बुढ़ापा आए के बाद रोग सताने लग गए थे। सियान हो जथन घटिया में पड़ गए थन, घटिया में सुनते सुनते सोचन क्या सोचन, ये मोर दाई, ये मोर दादा, ये मोर भाई, ये मोर बहनी, ये सब माया के जंजाल है। माया स्त्री श्रोता समाज आज जरा हम विचार करके देखन कि भगवान के नाम ले याद करूं, लेकिन बुढ़ापा के समय भगवान के नाम ले याद नहीं करना। ऐसे तैसे समय कर जाते हमारे ये तो ना बुढ़ापा आए के बाद एक तेल से प्राण निकल जाते, प्राण छोड़ छोड़ के चले जाते, तब क्या होते? मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जाएगी जलते जलते, दीप बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी जलते जलते, दीप बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी जलते जलते, दीप बुझ जाएगी प्रेमी श्रोता समाज आप जरा सोच के विचार के देखे, जब हमने दुनिया तो कोनो संग नहीं दे, कोनो संग नहीं दे। जब हमारे दुनिया ले जाते तो कोनो संग नहीं दे। अपन धर्म पत्नी का करते, धर्म पत्नी मरने के बाद घर के चौखट पर साथ देते दाई देता हूँ। अब ये दुनिया में जितना भी संग साथी है हम बैठे हम, है ना, जितना दुनिया संग साथी है हम बैठे हैं, कहाँ तक साथ देते? केवल संसार घर तक साथ देते। संसार घाट में जाए के बाद सबको जल छोड़ देते। ओकर बाद आगे के बेटा है तो ना, बेटा है तो ना दाई हो, केवल अग्निमुख देते, अग्निमुख दे के बाद छोड़ देते।
थे और सबको जन छोड़ के ना, और सबको जन छोड़ के ये मित जो है छोड़ के सब जन आ जाते। और मतलब कामिल से महतारी हो केवल ये दुनिया में जितना भी लालच में हवन, काम क्रोध मद लोभ में पड़े हवन, केवल हमला 3.5 हाथ के जमीन मिलती, 3.5 हाथ के जमीन मिलते। तो काबर हमारा भगवान ले याद निकलन, भगवान ले याद करबो महतारी हो, तबे तो हमन ये दुनिया ले, हमारे ये दुनिया से बेड़ा पार हुई और हमारा सुंदर भगवान के नाम ले लेते। राम के नाम ले करके देखो, राम के नाम ले करके देखो, क्या मजा आएगा जिंदगी में, क्या मजा आएगा जिंदगी में। राम के नाम ले करके देखो, राम के नाम ले करके देखो, क्या मजा आएगा जिंदगी में, क्या मजा आएगा जिंदगी में। राम के नाम ले करके देखो, राम के नाम ले करके देखो, क्या मजा आएगा जिंदगी में, क्या मजा आएगा जिंदगी में। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। बंदा नाम राम रघुबर को, हेतु किसान भानु कर को। दोहा नंबर 18 की प्रथम चौपाई पर सेकंड लकीर पर गोसाई जी महाराज ने हेतु का उपयोग किया है। हेतु कृषाण भानु हिम कर को, क्यों हेतु कहा? कभी कभी ऐसा होता है प्रत्येक वर्ड में भाव झलक जाता है। क्यों हेतु कहा? जैसे हम लोग कोई समाज में या कोई समिति में किसी व्यक्ति को नोटिस के द्वारा बुलाते हैं। घर परिवार विवाद हेतु आपको आमंत्रित किया गया है। घर परिवार विवाद हेतु आपको आमंत्रित किया गया है। क्यों आमंत्रित करते हैं? समाज समाधान के लिए। इसी कारण यहाँ हेतु डाल दिए हैं। यह क्या है? हेतु समाधान का रास्ता, दुख को दूर करने वाला जगह है, रोग को दूर करने वाला जगह है। इसी कारण गोसाई जी महाराज ने हेतु कहा। कृषाणु, कृषाणु का मतलब होता है अग्नि, भानु का मतलब होता है सूर्य और हिम का मतलब होता है बर्फ, जो ठोस पदार्थ होता है। पानी का ठोस पदार्थ जिसे बर्फ कहते हैं, उनको भी हिम कहते हैं, लेकिन हिम इनको भी कहते हैं। चंद्रमा को परमात्मा किसी पे दुआ भाव नहीं रखते, अमीरी गरीबी नहीं देखते, ऊंच नीच नहीं देखते, जाति पाति नहीं देखते। वह सभी को समान समझते हैं। जिस प्रकार सूर्य सभी जगह के पानी को सोख देते हैं, सुखा देते हैं, चाहे कीचड़ का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे नदी का हो, सभी जगह का सुखा देते हैं। यह स्वभाव है परमात्मा का। और चंद्रमा सभी को शीतल देते हैं, सभी को ठंड देते हैं। ऐसा परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे परमात्मा का गुण है। विधि हरि हर में वेद प्राण। और गोसाई जी महाराज ने कहा है यह विधि के विधान के लिए
विधि का मतलब होता है विधान। विधान कौन है? यह संसार तो है ना। यह विधान के लिए हरिहरमय है, यानी हरने वाला है, शीतल देने वाला है, दुख दूर करने वाला है। वेद प्राण सो ऐसे रामचरितमानस है। इसी कारण आरती में दर्शा दी, सौ शास्त्र सबो ग्रंथन को रस। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, सभी ग्रंथ 4 वेद 18 पुराण 9 शास्त्र का रस भरा है। इनको प्राण कहा दिए हैं, प्राण यानी जीव कह दिए हैं, जीव। हरिहरमय वेद प्राण सु, यह वेदों का प्राण है। ऐसा ग्रंथ है अवगुण अनुपम गुण निधान। यह अवगुण को दूर करने वाला है, ऐसा अनुपम गुण निधान परमात्मा का आज गोसाई जी महाराज ने रामचरितमानस में उल्लेखित किया है, इस जनमानस के लिए, इस कलयुग के लिए। महामंत्र जोई जपत महेशु, जिनके मंत्र को, जिसके नाम का सुमरन करते हैं, जिसका जप करते हैं, कौन? महेशु, आदिदेव परमात्मा, जिनका जन्म का याद नहीं, कोई ग्रंथ में उल्लेखित नहीं मिलता कि परमात्मा जो मृत्युलोक में जन्म लिए है, इस युग में जन्म लिए, इस काल में, ऐसा नहीं। आदिदेव अनंत देव है, जो जिनका मंत्र जाप करते हैं, किनका? परमात्मा का महामंत्र। इसी चौपाई के वर्ड को कहाँ लेखित किया है? किष्किंधा का, किष्किंधा। अने सबरी उद्देश्य के समय पंचम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, महामंत्र। लेकिन मंत्र में विश्वास होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, तभी वह मंत्र काम का होता है। परमात्मा का मंत्र का जाप किया महेश जी ने। काशी सुकृत हेतु उपदेश, ऐसे शिव जी ने, जिन्होंने काशी में उपदेश दिया, और वह उपदेश कैसा उपदेश था? जो मुक्ति का उपदेश था, मोक्ष का उपदेश था, इस परमात्मा का कथा जिन्होंने काशी में किया। महिमा जासु जान गण रावो, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। जिनका महिमा सरस्वती गाते हैं, गणेश जी गाते हैं, जिनका प्रथम संसार में पूजा किया जाता है, ऐसे परमात्मा के नाम का प्रभाव है। और नाम से ही परमात्मा का सुमरन प्राप्त किया जा सकता है। प्रभाव, ऐसा प्रभाव है जो परमात्मा का छाया हुआ है। लेकिन श्रोता को चाहिए, जनमानस को चाहिए कि नाम का जप करके दो देखें। एक बात कहने से नहीं होता। कभी कभी बात सुनने में मिलता है, वाह गुरु बना से का हो जी, का में नहीं जी, काच हो जाए। कहने से नहीं होता, आप करके तो देखें। कर गुरु बिना भाव निधि तरह न कोई। रामचरितमानस में साफ लिख दिए हैं जिनका कटाक्ष नहीं किया जा सकता। लेकिन आज लोग नहीं समझ रहे हैं, इसी कारण यह शब्द डाल देते। ओह गुरु बना से का हो जी, काम में नहीं जी। लेकिन गोसाई जी महाराज तो यहाँ लिख दिए ना, आप तर नहीं सकते। चाहे पूजा कर ले, चाहे पाठ कर ले, चाहे सुमरन कर ले, गुरु है जो पार पहुंचाता है। उस पार वह खेवैया है, खेवैया नाम में बैठा जाता है। कभी कभी बात रख देता हूँ, युग के आधार पे परमात्मा ने परिवर्तन किए हैं, बदलाव लाए हैं। पहले जब तप से
बेड़ा पार कर लेते, भवसागर पार कर लेते थे, परमात्मा को प्राप्त कर लेते थे या मुक्ति पा लेते थे। कुछ समय पूजा पाठ कर कर पा लेते थे, लेकिन कलयुग में मानव के पास सामर्थ्य नहीं है। इसी कारण बदलाव ला दिए हैं, युग के आधार पर परिवर्तन। बहुत कुछ व्यवस्था को हटा भी दिए हैं परमात्मा। जैसे सजीवन बूटी, सजीवन बूटी पहले था, आज केवल शब्द ही रहा गया है। याद रखिए, केवल नाम ही रहा गया है, रहता तो पता नहीं, रहता तो आज के विज्ञान ढूंढ निकालते। इतना विकास किया है विज्ञान, इतना तरक्की किए हैं, रहता तो ढूंढ निकालते, लेकिन नहीं है। मृत्यु आदमी को पिला देने से जीवित हो जाता था। यह व्यवस्था त्रेता युग में था, द्वापर युग में हो भी सकता है, लेकिन मालूम नहीं है, परफेक्ट मालूम है त्रेता युग में था। जिस समय लक्ष्मण मृत्यु हो गए थे, उस समय राम ने वह सजीवन को पिलाया तो वह जीवित हो गया, लेकिन कलयुग में नहीं है। जिस प्रकार पारस्मृति सुनते हैं लेकिन देखे नहीं हैं, यह भी रहता तो आज के विज्ञान ढूंढ निकालते, लेकिन नहीं है। बहुत कुछ व्यवस्था, बहुत कुछ बदलाव के, इसलिए नाम का स्मरण करके आप भवसागर पार कर सकते हैं। यह व्यवस्था बना दी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। मैंने पहले पॉइंट में यही बात रखा, पढ़ने से नहीं होता, सुनने से नहीं होता, अमल में लाने से होता है, धरने से लाने से होता है। कि रामचरितमानस में क्या कहा है? ऐसे गोसाई जी महाराज ने मानव के लिए एक रास्ता बना दे, एक मार्गदर्शन दिए हैं। महामंत्र जो जपत महेशु कांस सुकृत हेत उपदेशु, महिमा जास जान गणराउ प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। ऐसे परमात्मा का नाम प्रभावशील है, कहने का मतलब शक्तिवान है, सामर्थ्यवान है। परमात्मा क्या नहीं कर सकता? आप नाम का जप कर तो देखें। इसी कारण है बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान लोग पूरा जिंदगी को लगा देते हैं परमात्मा पे। आप जाकर तो देखें, कई ऐसे संत हैं कि परमात्मा के ध्यान में इतने पड़े हुए जिससे देह का शुद्ध नहीं रहता, इस संसार से उसे कुछ मोह नहीं रहता। हम लोगों को मोह रहता है, अपने रूप को सजाते हैं, अच्छा बनाते हैं, करना भी पड़ता है। यह गृहस्थी जीवन है, यह गृहस्थी जीवन है, करना भी पड़ता है। परिवार को संवारना भी पड़ता है, स्वयं को भी संवारना पड़ता है। संवारना भी बहुत कुछ हद तक ठीक है, यह गृहस्थी की प्रेम को बनाया रखता है। याद रखिए, आप सजेंगे तो पत्नी ऊपर प्रभाव डालता है, वह पत्नी प्रभावित होंगे, प्रेम से बात करेंगे। पत्नी सजेंगे तो पुरुष को प्रभावित करता है, वह प्रेम से। यह कहना चाहिए परिवार को, सुमति को भी बनाए रखता है। आप अनुभव करके तो देखेंगे, ऐसे प्रेम से परमात्मा नाम का जप करें। किसका? राम नाम का। फिर एक भजन के बाद चौपाई पर चर्चा। जय माता दी बोलो सखी।
तेरा वाली आई पहाड़ा वाली आई, तेरा वाली आई पहाड़ा वाली आई। जय माता रानी माँ, जय जय माता रानी माँ, जय माता रानी माँ, जय जय माता रानी माँ। जय माता दी बोलो, जय 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 जय, जय माता दी बोलो सही। तेरा वाली आई पहाड़ा वाली आई, तेरा वाली आई पहाड़ा वाली आई। जय माता रानी माँ, जय जय माता रानी माँ, जय माता रानी माँ, जय जय माता रानी बजाए मुखा मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुखा मुरली बजाए, मुखा मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुखा मुरली बजाए, मुखा मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुखा मुरली बजाए, मुखा मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से
रुखवा कदम के भुयालो जुरी जाए भुयाला जुरी जाए ऊपर में बैठे कन्हैया मुखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे मोटे रुखवा कदम के भुयाला ले जाए ऊपर में बैठे कन्हैया मुखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया 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 मुरली बजाए मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुरली